सांप और मेंढक की पंचतंत्र कहानी। एक जंगल में मंदविस नाम का सांप रहता था और बहुत बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा और कमजोर होने के कारण अपना शिकार करने में असमर्थ था। एक दिन रेंगता हुआ वह तालाब के किनारे पहुंच गया, वहीं लेटा गया और कुछ दिनों तक वहीं इसी तरह लेटा रहा। उसी तालाब में बहुत सारे मेंढक भी रहते थे। उन्होंने तालाब किनारे लेटे हुए सांप की हालत के बारे में मेंढक के राजा को बताया। मेंढकों के राजा जलपाद को उस सर्प के बारे में जानने के लिए सर्प के पास पहुंचा। जलपाद बोला, हे सर्पराज, मैं मेंढकों का राजा जलपाद हूँ, इसी तालाब में रहता हूँ। उसकी हालत के बारे में मेंढकों ने बतलाया था। आप इतने सुस्त क्यों पड़े हुए हो? आपकी यह हालत किसने की है? क्या आप हमें बतलाओगे? मेंढकों के राजा इस प्रकार के प्रश्न सुनकर सर्प से बनावटी कहानी बनाई और बोला, हे मेंढकों के राजा, मैं एक गांव के पास रहता था। एक दिन एक ब्राह्मण के पुत्र पर पैर रख दिया और मैंने उसे काट दिया, जिससे उस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि मुझे किसी तालाब के किनारे जाकर मेंढकों की सेवा करनी होगी और उन्हीं की पीठ में बैठालकर घुमाना होगा। सर्प के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर मेंढकों के राजा जलपाद बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अगर इस सर्प से मेरी दोस्ती हो जाती है तो इस सर्प की पीठ पर बैठकर सवारी करूंगा तो दल का कोई भी दूसरा शक्तिशाली मेंढक मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं कर पा सकेगा। जलपात को कुछ सोचता हुआ देख सर्प बोला, भद्र, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उस ब्राह्मण का श्राप भोगना पड़ेगा। किसी और मेंढक को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने से अच्छा है मैं मेंढकों के राजा को अपनी पीठ पर बिठलाऊं। अगर आप चाहें तो मेरी पीठ पर बैठ कर देख सकते हैं। मेंढकों के राजा जलप्रपात को सांप की बात पर विश्वास कर लिया। झिझकते हुए सांप की पीठ पर बैठ गया। सांप ने उसे पूरा तालाब घुमाया और लाकर पुनः उसे स्थान पर छोड़ दिया। मेंढक जलप्रपात को सांप की गुदगुदी पीठ पर बैठने में बहुत आनंद मिला। वह रोज सांप की पीठ पर बैठकर तालाब में घूमने आनंद लेता और सजातियों को सांप पर भय दिखलाता। एक दिन जब सांप की पीठ पर सवारी कर रहा था तब सर्प बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मेंढक ने पूछा, आज आप इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? आज सवारी में मज़ा नहीं आ रहा है। सर्प बोला, मित्र, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, इसलिए कमजोरी आ गई है और मुझसे चला नहीं जा रहा है। सर्प की बात सुनकर मेंढकों का राजा जलपाद बोला, अरे मित्र, इतनी छोटी सी बात है, इस तालाब में हजारों मेंढक हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा मेंढक हो उसे खा लो। मंदविस सांप की मानो तो मन की हो गई। प्रतिदिन वह एक एक मेंढक करके पूरे तालाब के मेंढक को खा गया। इसके बाद अंत में मेंढकों के राजा और उसकी फैमिली बची थी। उसने उसके परिवार को भी खा गया और मेंढकों की समाज को ख़त्म कर दिया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपने शत्रुओं से मिलकर और अपने सगे संबंधी और कुटुंब के लोगों को बुरा करते हैं। अंत में वो भी नष्ट हो जाते हैं।